वो पोखू महाराज है, तू ही विचार करेगा। हम गलत हैं तो हमें पक्के सजा देगा, लेकिन जो जनता के साथ गलत करेगा उसको एहसास पक्का दिलाना। इस बार संजय भाई के लिए काम करो और आगे जब कोई चुनाव आएगा, छोटा बड़ा जो भी सीट आएगी, उसके लिए हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। से ना परिवारवाद की राजनीति ना करके दूसरा जो परिवार का होगा उसके लिए मौका दिया जाएगा बढ़ चढ़कर, और उनके साथ सपोर्ट करेंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो पैसा लगाएंगे, ये सारा उसमें ये लिखा गया था, लेकिन वो सारा धरा का धरा रह गया। यानी इन चीज़ों का इतना बड़ा ये करके और फिर तुम यहाँ पे ये चुनाव का ये कर रहे हैं, और ये माहौल, चुनाव का माहौल इतना गंदा कर दिया है कि आप लगाओ ये नगर निकाय का चुनाव नहीं लग रहा है चौहान जी। ये ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा और सांसद का चुनाव हो रहा है। आपके बड़कोट नगर पालिका में जो अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सैनिक शोभन सिंह राणा ने भी अपना नामांकन किया है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका ये आरोप है कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा क्या हुआ है कि आखिरकार जो निर्दलीय प्रत्याशी है पूर्व सैनिक शोभन सिंह राणा है, वो क्यों अपने को कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। नमस्कार, मैं शोभन राणा। पहले तो मैं दैनिक उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए हैं और मेरी जो दुख दर्द हैं एक सैनिक के, उसको उजागर करने के लिए जो आप मेरे पास आए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं शोभन सिंह राणा, वर्तमान अभी अध्यक्ष यमुना घाटी होटल एसोसिएशन, यमुनोत्री धाम, भूतपूर्व सैनिक, और अभी वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी बिल्कुल मजबूती से कर रहा हूं जो ग्राउंड में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल एक वीडियो भी वायरल हुई है, आपने शायद सुनी होगी, कि हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं श्री संजय डोभाल जी, यमुनोत्री विधानसभा, मैं और संजय डोभाल जी दोनों एक ही गांव से हैं और बड़ा प्यारा भाईचारा है। और मैं 2019 में रिटायरमेंट आया था, तो ये जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, आज 3 साल हो गए हैं, तो मैं बीजेपी का सपोर्टर था कट्टर, और मैं एक सैनिक हूँ, देश के प्रति ज़्यादा जागरूक और इस चीज़ का ज़्यादा ये करता था, जो देश के हित में जो पार्टी काम करती है उसी के साथ सभी सैनिकों का झुकाव होता है। तो अब ये जब विधानसभा का ये हुआ तो गांव में एक बैठक हुई। बैठक में एक सारा ये बोला गया कि यार सबसे पहले हम गांव की एकता बनाते हैं, गांव से जो है सारे एक हो जाओ, इस बार संजय भाई के लिए काम करो, और आगे जब कोई चुनाव आएगा, छोटा बड़ा जो भी सीट आएगी, उसके लिए हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो हम लोग सारे सब लोगों ने अपना नाता, रिश्ता, पार्टी, सारी चीज़ें छोड़ के निस्वार्थ भाव से, बल्कि यहाँ तक ये हुआ था कि अभी ये 2-3 बार चुनाव लड़ा है संजय भाई ने, और ये जो है 2 बार हारे हैं, तो इनके साथ तन मन धन से सब लोग आ जाएं जो किसी से बनता है। तो हम लोगों ने, सबने, चक्कर गांव के सभी जो हमारे बंधु हैं, सब ने बड़ी एकता का परिचय दिया और सबने संजय भाई के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। और इसके बाद ये मैसेज हमारे बगल में उपराड़ी है गांव, साड़ा गांव है, बड़कोट, सभी जगह ये मैसेज चले गया कि उनके गांव में एकता हो गई है और सभी जगह एकता बनने लग गई। और संजय भाई का बहुत अच्छा जो यमुनोत्री विधानसभा रवाएं की पार्ट है, यहाँ पे अच्छा माहौल बन गया कि चलो इस बार काम कर लेते हैं। और उसमें जो गांव में प्रस्ताव भी बनाया गया, लिखित बिल्कुल प्रॉपर, और उसमें गांव वालों के सभी के साइन भी हैं, तकरीबन कुछ जो नहीं आ पाया होगा उनके नहीं है। तो उसमें जो प्रस्ताव बनाया गया चौहान जी, तो उसमें ये हुआ कि भाई ठीक है, अभी दावेदारी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर लो, और उसके बाद अगर यानी हमारा नहीं तो राणा बंधु से अगर कोई दावेदार बनता है तो हम उसके साथ बढ़ चढ़ कर 4 कदम आगे खड़े होंगे, मतलब तन मन धन से। जो हमने बोला वही रिपीट हुआ, तो सभी लोग थे तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ये कार्यकाल विधायक का सबने अच्छी तरह से पोलिंग की, और जिस दिन पोलिंग थी वो जब सारा गांव 101% आपके पक्ष में है, तो डाउट किस बात का है। तो वहाँ पे जो हमारा पोलिंग बूथ है वो गांव के सामने स्कूल है, बेसिक स्कूल, वहाँ पे था पोलिंग बूथ। उससे पहले हमारा पोखू देवता का मंदिर पड़ता है, जो स्थान है हमारे क्षेत्रपाल का, तो वहाँ पे ये लोग सारे जो इनके मेन फैमिली के हैं
इनकी बहू, इनकी माता जी और इनके जो मेन भाई बंद है वहाँ पे खड़े हो गए और वहाँ पे एक थाली भी रख दी इन्होंने। थाली रखी गई तो हमें तो पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी हम गए वहाँ वोट देने के लिए तो थाली रख के ये लोग तिलक लगा रहे थे। हमने कहा अच्छी बात है, खुशी की बात है, तिलक लगा के खुश होके जाओ और संजय भाई को पोल करो। तो वहाँ थाली के साथ साथ ये कसम खिलाई जा रही थी कि हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे, ये कसम खाओ, यानी कि संजय भाई को पोल करेंगे। तो मैंने एकदम नकारात्मक में गुस्सा जैसा आ गया कि ये तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। क्या तुम इस प्रकार के लोगों को सारा सब कुछ तुम्हारे लिए है और तुम इस प्रकार की कसम खिला रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप हम इसको विधानसभा का हर गाँव में हर जगह? तो हमने नहीं छुई वो थाली, ना ही हमने कसम खाई। हमने उनको ये बोला अगर आपको डाउट है तो आपका परिवार का कोई सदस्य आ जाओ और हम वहाँ थोड़ा जो पीओ है उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि हाँ मतलब इज्जत का सवाल बन रखा है। तो हम गए और उनको बोला कि आप स्वयं बटन दबाओ, अगर नहीं दबा रहे हैं तो बताओ कौन सा बटन दबाएं। आई डोंट नो, हमें नहीं है पता हम किसको ये करें। तो हमने फिर सारी पोलिंग, सारे परिवार ने, नाते रिश्तेदारों ने प्रॉपर सारी पोलिंग डोभाल जी के लिए किए, संजय डोभाल जी के लिए। तो उसके बाद जब सारी पोलिंग हो गई और उसके बाद हमने कहा कि अब तो लिखित भी हो रखा है और आगे एक कैंडिडेट हमारे और थे चकरगांव में, हमारे परम आदरणीय हमारे चाचा जी हैं श्री जनक सिंह राणा जी, उन्होंने भी पहल की थी। तो 2 बार हमारी पहले मीटिंग हो चुकी थी, उसमें गांव वालों ने ये बोला था कि आपको पहले मौका दे रखा है, इस बार फौजी भाई के लिए काम कर लेते हैं सभी। तो वो राणा हो चाहे डोभाल में, इसमें क्षेत्र या जातिवाद का न करें, इसमें मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ और मेरे लिए सब बराबर है। तो वहाँ ये आया था कि चलो, तो वो रह गया था, वो उनको गाँव वालों ने बोल दिया था तो वो अपने आप ही डाउन हो गए थे। अब ये सिलसिला चला, मैंने कहा अब तो सिंगल कैंडिडेट है, आराम से जो है सारे लोग साथ में रहेंगे, आराम सीट आ जाएगी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि आज जब 3-4 महीने रहे तो थोड़ा सा भनक लगने लग गई कि उनका भाई विनोद डोभाल, जिनका उर्फ कुतरू नाम है, कि वो बोला कि मैं चुनाव लड़ता हूँ। तो सभी गांव में चर्चाएं चली, यार कम से कम थोड़ा तो ये कर लो, अब आपको विधानसभा की सुपर सीट एक विधायक बनना कोई मजाक बात नहीं है। आदमी दूसरी बार जन्म लेता है तभी नहीं बन पाता है विधायक। आपको इतना बड़ा विधानसभा, और वो भी चकरगांव की पहल से जो है ये चीज़ें मिली है। तो हमने सोचा मजाक है, ऐसे अफवाह उड़ाते हैं कई लोग। देखो, जब तक अपने मुंह से कोई ना बोले तो किसी के बरखिलाफ बोलना बहुत बड़ा पाप है, गलत है। तो ये चलता रहा। तो अभी लास्ट में जब चुनाव करीब हो गए, डेटें तय हो गई कि 23 तारीख को पोलिंग होनी है, तो दिसंबर में गांव में मीटिंग करा दी। तो वहाँ पे तब जाके कुतरू भाई आए, और मीटिंग में आए, उससे पहले नहीं आए वो। तो फिर उनसे चर्चा यही चली, सबने पहले बोला भाई कि एक आदमी रहो, और पहले प्रस्ताव बना है, प्रस्ताव के अनुसार चलें, आगे हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आपने बोला नहीं कि जो पहले का प्रस्ताव है उसके तहत काम होगा, और वो प्रस्ताव कहाँ है जो बना था उस टाइम पे? अब वहाँ पे जब चर्चा चली, सारी गांव की माताएं बहनें थी सारी, उन्होंने बोला कि ठीक है, जब प्रस्ताव बन रखा है, सबको पता है, इनको भी पता है, तो आप किस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी करता हूँ। तो वो प्रस्ताव हमने 2-3 महीने जब उसकी छानबीन की, जो प्रस्ताव रजिस्टर है वो प्रस्ताव रजिस्टर से पन्ना फाड़ दिया है, उसको गोल कर दिया है। पहले तो ये जवाब आने लग गया कि प्रस्ताव नहीं बना है, लेकिन जिन लोगों ने साइन किए हैं उसमें, उन्होंने बोला ऐसा बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, इतना भी मत करो ना आप। ठीक है, आप अपनी जुबान से ईमान से मुकर रहे हैं, लेकिन ये मत करो ना कि नहीं बना है। तो जब हमने इस प्रस्ताव को खगालने के लिए 2-3 बातें ऐसी कुछ बोली, तब वहाँ उनके बीच में बोलने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं लिखा है प्रस्ताव में। मैंने कहा ऐसा कैसे लिखा है? तो क्या लिखा था उस प्रस्ताव में? उसमें ये साफ लिखा था कि अगली बार जो कोई भी सीट आएगी, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत हो, नगर पालिका हो, अध्यक्ष हो या सभासद की हो, सबसे पहली प्राथमिकता राणा बंधु से होगी। अगर कोई उठता है, ये नहीं है कि जबरदस्ती उठाएंगे, हमारे परिवार से दूसरे परिवार, हमारे परिवार से ना, परिवारवाद की राजनीति ना करके दूसरा जो परिवार का होगा उसके लिए मौका दिया जाएगा, बढ़ चढ़ कर, और उनके साथ सपोर्ट करेंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो पैसा लगाएंगे, ये सारा उसमें ये लिखा गया था। लेकिन वो सारा धरा का धरा रह गया, यानी इन चीज़ों का इतना बड़ा ये करके, और फिर तुम यहाँ पे ये चुनाव का ये कर रहे हैं, और ये माहौल, चुनाव का माहौल इतना गंदा कर दिया है कि आप लगाओ, ये नगर निकाय का चुनाव नहीं लग रहा है चौहान जी,
ये ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा और सांसद का चुनाव हो तो रहा है। आपके गांव के जो लोग थे, जो जिस दिन प्रस्ताव बना, जिस दिन मीटिंग हुई, उसमें जो लोग होंगे वो गए नहीं विधायक के पास, उनके भाई के पास कि भाई हमारी बैठक हुई थी, प्रस्ताव बना था, उस टाइम ये बात हुई थी और आज आप इस तरीके से फिर उसी प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं? आपने बात नहीं की उनसे? सारी बातें हुई है, उन तक गई हैं बातें, वो भी उनके जिस दिन मीटिंग थी उस दिन वो सारा परिवार, सब उनकी मिसेज खुद आ रखी थी वहाँ, सब आ रखे थे कि ये कौन सा अन्याय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप धनबल में आ गए, जनता ने तुमको आगे बढ़ाया है और तुम ये बोल रहे हैं कि हमें, तो वहाँ यहाँ तक बातें चल रही नहीं, आगे बढ़ा चुनाव लड़ो, विधायक का चुनाव लड़ो। ये तो एक किस्म से गलत है, ऐसा न करें। मैंने क्या कहा आपको कि विधायक का लड़ो? हाँ, विधायक का चुनाव लड़ो, बोला आगे के लिए तैयारी करो। तो सभी ने ये बोला कि ऐसा न करें, और मैंने तो खासकर, हमारा ऐसा एक ही जगह मकान है, ऐसा कोई उनसे कोई भेदभाव नहीं है, सब प्यार की दृष्टि से हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन जब नैतिक का वही संबंध हो जाता है तो इसके लिए तो थोड़ा जो बातें आती है वो बोलनी पड़ती है आपके चैनल। अब तो नहीं बन रहा गांव में कुछ प्रस्ताव कि भाई इस तरीके से धोखा हो गया, फिर प्रस्ताव बनाओ, हमारे साथ धोखा हुआ तो अब मेरे लिए प्रस्ताव बनाओ? अभी कोई नहीं बन रहा है। जब अपनी बारी आई तो प्रस्ताव भी बनाया, मीटिंग 3-4 बार कराई, और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं कराई। वो मीटिंग मैंने कराई है। तो आप नहीं करा रहे गांव में मीटिंग कि भाई धोखा हो गया तो प्रस्ताव बनाओ आप मेरे लिए? नहीं, तो मैंने वही बोला, देखो जब प्रस्ताव फाड़ा जा रहा है तो ये तो नीति साफ नहीं लग रही है भाई। अगर प्रस्ताव बनाया है तो उसको जनता गांव के सामने बोल दो ना कि ये बनाया है भाई, हम उसी के अनुसार चलेंगे। लेकिन वो प्रस्ताव गोल कर दिया, और जब ये खगा लग गया कि नहीं जी नहीं है, तो बोलोगे नहीं बनाया है, पर लेकिन ऐसा बनाया। उन्हीं के परिवार के जो बच्चे उस दिन वहाँ पे प्रस्ताव बनते समय, और साइन कितनों के हुए? प्रस्ताव बनते मेरे ख्याल से तकरीबन पूरा गाँव था, और उसमें साइन काफी लोगों के हो रखे। उसमें जो साइन हो रखे हैं, तभी जाके जो साइन वाले वो लोग उठे कि अरे साइन हो रखे यार, क्यों इतना बोलें कि नहीं बनाया प्रस्ताव। तो आज गांव के लोग किसके साथ है? अब तो आप भी चुनावी मैदान में हैं, उनके भाई भी चुनावी मैदान में है। आज गांव के लोगों का फिर जब ये दिखाया गया है कि हर जगह जो है नकार रहे हैं और अपनी पहल कर रहे हैं। इससे पहले भी जो उसका नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो उसमें भी हमारे राणा बंधु से मेरे चाचा जी हैं आदरणीय कुशदेव राणा जी, वो चुनाव लड़े थे, और उसमें भी इन्होंने फिर इनकी चाची जी उठ गई, तो उसमें भी बारी राणा बंधु की थी, और उसमें उन्होंने भी अपने चाची को उठा दिया। अब जब पूछा जाता है कि क्यों यार थोड़ा समझाओ, कि नहीं मान रहे हैं, चाची जी नहीं मान रही है, जिससे पूछे उनके परिवार से बोले नहीं मान रहे हैं। अब कुतरू भाई उठा तो वो बोलेंगे नहीं मान रहे हैं। अरे जो तुम सारे नियम कानून बना रहे हैं तो दूसरा परिवार क्यों मानेगा इस चीज को? कुतरू भाई ने आपसे बात नहीं की कि भाई जब अब मैं उठ ही गया तो आप बैठ जाओ, या साथ लड़ते हैं एक ही गाँव से 2 कैंडिडेट? जब कुतरू भाई ने जब उस दिन पहली बार जब मीटिंग हुई है, ये 13-14 तारीख की बात है दिसंबर की, तो वहाँ मैं जब मेरे को उठाया गया तो मैंने यही बोला, मैंने कहा यार कुतरू भाई देखो, मैं बड़ा हूँ, मैं एक सैनिक भी हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि एक आध बार मैंने चुनाव लड़ना है। आप एक लंबी पारी की बैटिंग करने वाले हैं, आप इस बार मान लो, अगली बार दशक आपका रहेगा, और ऐसा रहेगा कि सोमन राणा एक फौजी है, 4 कदम आगे खड़ा रहेगा आपके साथ। धनबल जो भी है हम प्रॉपर आपके साथ रहेंगे। लेकिन कुतरू भाई ने बोला कि नहीं हम तो अब उठ गए हैं तो हम लड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई तो ठीक है, एक गांव से 2 कैंडिडेट हैं, लड़ लेते हैं, नसीब अपने अपनी है। तो मैंने वहाँ यही बोला, जब नहीं माना, और उसके बाद तो वहाँ बड़ी बहसें होने लग गए हर बातों पे, यानी कि वो मीटिंग को जो है ध्वस्त करना था कि नथिंग है, कुछ नहीं है, न कोई मीटिंग रहेगी और ना ही प्रस्ताव बना है, सारी चीज़ें नकारो, तो और अभी हमारी बारी है। तो अब जनता के पास आप यही लेकर जा रहे हैं कि प्रस्ताव बना था और मेरे साथ धोखा हो गया और मुझे अब वोट दीजिए? देखो, जनता को सब कुछ पता है, मैं एक सैनिक हूँ, 32 साल माँ भारती के लिए दिए हैं, और अपने निस्वार्थ भाव से तन मन धन से निछावर किए हैं। और अब आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से चौहान जी, कि मैं यमुना घाटी 2020 में मुझे यमुना घाटी होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था, और यहाँ पूरी घाटी का एक ही अध्यक्ष है। और मैंने ज़मीन से मिलकर जन जन के घर जाके सबके हक के लिए प्रॉपर, ये नहीं है कि बड़कोटी एसडीएम तक गया हूँ, एसडीएम साहब हों, आपके जिलाधिकारी महोदय हों, आपके आगे जितने भी मंत्री विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी आप देखते हैं, हमारा आजकल तो सोशल मीडिया है, मैं तब से बराबर रात दिन, मेरे बच्चे देहरादून में हैं, कहाँ हैं क्या है, लेकिन मेरे परिवारी से जवाब आता था कि भाई इससे बढ़िया तो आप वहीं फौज में थे, अब तो आप और ज़्यादा बिजी हो गए। लेकिन मैंने ये बोला, जब किसी ने मुझे ये पद दे दिया है और मैं उसमें रात दिन नहीं लगा रहा हूँ, जो मेरी यमुना घाटी 4 धाम की जो सारे लोग हैं, एक सैनिक को तुमने मौका दिया, सैनिक का सम्मान किया है, तो उसके लिए मैंने रात दिन
आपने वीडियो देखी होगी, अभी बीच में जो हमारा जो 2024 का जो सीज़न था उसमें हम लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। और ये जो सीज़न है यात्रा काल, ये होटल वालों के नहीं है। यमुना घाटी में जितने भी बसिंदे निवास करते हैं, आप एक छोटा मजदूर लगा लो, घोड़े खच्चर वाले लगा लो, डंडी कंडी वाले लगा लो, होटल वाले लगा लो, ढाबे वाले लगा लो, मेरे गांव के लोग लगा लो जो सब्जियां उगाते हैं सीजन में अपनी जीविका चलाते हैं। मैं सबके लिए रात दिन तत्पर रहा और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको पता है कि एक सैनिक निस्वार्थ भाव से काम करता है। जी, मैं एक सवाल ये जानना चाह रहा था, आपको क्यों लग रहा है कि जनता आपको मतदान देने वाली है? वो कौन सी बात है जिस पर जनता आपको वोट देगी? देखो, वो तो सर्वविदित है। जनता इसलिए अब एक ईमानदार आदमी को छान रहे हैं कि आप सबसे पहले तो सैनिक हैं और सैनिक से मेरे ख्याल से आउटपुट देने की जरूरत तो नहीं है। ईमानदार कोई होगा नहीं जो रात दिन माँ भारती के लिए लगाए 32 साल और 7 साल से लगातार प्रत्येक गरीब के बीच में जा रहा हूँ, प्रत्येक घर में बैठ रहा हूँ। ये नहीं है कि ये लोग 2-3 महीने हुए तब जाके अपनी आउटपुट देने, किसके लिए? स्वार्थ के लिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई यार, तुम 6-7 सालों से कहाँ थे तुम? जब तुम नहीं दिखे तो जनता को सारा पता है कि अभी जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें एक देश का प्रेमी जिसने हमेशा देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है और आज 7 साल से लगातार हमारे बीच में आ रहा है, तो उनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार फौजी भाई की विजय करनी है। 23 तारीख का दिन होगा, बल्ला चुनाव चिन्ह होगा। सभी माताएं बहनें, मेरे सम्मानित जन यमुना घाटी के जन जन लोग मुझे जो है दिल से वोट करेंगे। इसलिए मेरा जो सीना है वो गर्व से उठ रहा है और सारा संदेश चल रहा है कि अब की बार फौजी भाई बहुत हो गई है भ्रष्टाचारी, अब है बल्ले की बारी। तो मैं ये संदेश सबको दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ कि माताओं, अब वो समय नहीं रह गया है, क्योंकि जो मेरा विजन भी है, जो मेरा घोषणा पत्र है, वो भी जनता ने देख लिया है। हट गया है हर किसी का। उसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो यहाँ बड़कोट की हमारी माताएं बहनें हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। सब अपने दौर में चले हैं, मैं दारू पिलाऊंगा, मैं मुर्गा दूंगा, मैं पैसा बांटूंगा। तो उनसे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दोनों हाथों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप सभी को विदित है कि एक सैनिक ईमानदार, योग्य, जो अपना विवेक और स्वाभिमान नहीं बेचने वाला है और आपके साथ दिन रात खड़ा रहेगा, उसको आप 23 तारीख का दिन होगा और चुनाव चिन्ह बल्ला होगा। आप सभी माताएं बहनें अपना अमूल्य वोट देकर इस फौजी भाई को विजय बनाएं। और मैं एक संज्ञान में आपको एक बात और भी डालना चाहूँगा, जो विधानसभा चुनाव के टाइम हमारे गांव में जो पोखू महाराज की कसम खाई गई और देवतुल्य जनता जनार्दन हमारी गांव की गवाही है, तो मैं उसके लिए भी ये बोलना चाहूँगा, चलो कसम तुमने खा ली है, हमने साफ दिल से वोट दिया है, तो अब मेरी जनता जनार्दन जो नगर पालिका की है और वो पोखू महाराज है, तू ही विचार करेगा। हम फिर भी किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। अगर हम गलत हैं तो हमें पक्का सजा देगा, लेकिन जो जनता के साथ गलत करेगा उसको एहसास पक्का दिलाना चाहिए, ताकि इस प्रकार का जो आप लोग अभी दिख रहा है सभी को, जनता सारी बोल भी रही है कि दुनिया भर का लोगों का मुर्गा भेजो, दारू भेजो, घर घर भेज रहे हैं, गांव गांव भेज रहे हैं। मार्केट तो नगर पालिका है, जैसा विधानसभा में गांव गांव मुर्गे जा रहे हैं, दारू जा रही है, और उसके बाद बता रहे हैं कि लिफाफे भी बने हैं, कितना अमाउंट है क्या भगवान जाने, इस प्रकार का सबको लोभन दे रहे हैं कि ये। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, आप लोग जितनी जनता जनार्दन यमुना घाटी में है या नगर पालिका में है, आप ये अपना विवेक, स्वाभिमान और ईमान न बेचें। अगर बेचें तो किसी ईमानदार आदमी को बेचें, ताकि वो आपके साथ दिन रात खड़ा हो, और जिसका जो दे रहा है वो अपना पैसा नहीं दे रहा है, वो जनता का उन्होंने पैसों का हवन कर रखा है और उसी को सोच रहे हैं कि हम इतना करोड़ लगा देंगे। तो आप खाएं, खूब खाएं, लेकिन उसका एक जवाब दें, स्वाभिमान वाले व्यक्ति को आगे लाएं और उसके लिए पोल करें। उसमें एक शोभन सिंह राणा भी है जो फौजी भाई है, आपका बेटा है, आपका भाई है, उसको 23 तारीख के दिन बल्ले पर मोर लगाएंगे और अपने फौजी भाई को विजय बनाएंगे। मेरी विजय आप सभी माता बहनों की विजय है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक
शोभन सिंह राणा है, पूर्व सैनिक हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बड़कोट से। उनका साफ कहना है कि इससे पहले यानी कि जो यहाँ विधायक हैं, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, वो उनका और शोभन सिंह राणा का एक गांव है। उनका कहना है जब संजय डोभाल विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे गांव में कागजी समझौता हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि अभी विधायक के साथ सब एक साथ काम करेंगे और आने वाले दिनों में आपको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन शोभन सिंह राणा का कहना है कि जब विधायक के भाई खुद ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके साथ धोखा हुआ है और ये कागजी कार्रवाई के बाद अब जो यहाँ आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये देवी देवताओं के बीच में भी जा चुका है। उनका कहना है कि पोखू महाराज की कसम भी खिलाई गई थी, लेकिन आज डोभाल परिवार चुनाव लड़ रहा है, इन लोगों के साथ धोखा हुआ है। उनका कहना है कि जिस पोखू महाराज के सामने हम लोगों को कसम दिलाई थी, अब वही पोखू महाराज न्याय करेंगे और वो पूर्व सैनिक है, ईमानदार है, उनके साथ धोखा तो हुआ ही है, लेकिन भगवान की भी झूठी कसम खिलाई गई है। बड़कोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।